हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 5.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इसी की टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स। आपकी बुक में जो 5 डिविजिबिलिटी रूल है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 में आपने देखना है नंबर्स जो है दैट मस्ट एंड्स विद 0। अगर लास्ट में 0 आ रहा है इट मीन्स वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे नंबर है 2300 तो ये डिविजिबल होगा 10 से क्योंकि लास्ट में 0 है। 1050, येस इट इज़ डिविजिबल। एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 इफ नंबर एंड्स विद 0 and 5। फॉर एग्जाम्पल 505, 365, 13050 तो ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा एंड 0 वाला नंबर तो ये 10 से भी हो जाएगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इफ नंबर एंड्स विथ इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 देन दे आर डिविजिबल बाय 2। जैसे कि 216, 556। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स अगर तो वो डिविजिबल हो गए, डिविजिबल बाय 4, तब वो पूरा नंबर ही डिविजिबल बाय 4 होगा। या फिर और क्या होना चाहिए, 2 ज़ीरोज़ होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है। जैसे कि नंबर है 5500, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो पक्का से 4 से डिविजिबल होगा। आप करके देख लो। 4 1 4 1, 4 3 12, 3 4 7 28, 2 4 5 20। ऐसे 4 से डिवाइड करके ये आ गया, पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। और अगर लास्ट 2 डिजिट्स की बात करें तो जैसे 1740 तो ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे ना। 4 10 40 तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 4 16, 1 4 3 12, 2 4 5 20। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के लिए सेम रूल है, बट उसमें 3 डिजिट देखोगे आप। लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए या फिर 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। जैसे 1000 ले लो, ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर लास्ट के 3 डिजिट जैसे 5480 तो 480 चेक करोगे 8 से डिवाइड करके, ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेइंग 2024 इज अ लीप ईयर एज February हैज़ 29 डेज। लीप ईयर्स अकर्स इन द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। जो भी ईयर 4 से डिविजिबल होते हैं ना, वही जो है लीप ईयर्स होते हैं। तो दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। सो एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट 400। बेसिकली आपने ईयर का वैल्यू लिखना है। जैसे 2024 की बात कर रहा है ये, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 5 20, देन ड्रॉप 2 0, ड्रॉप 4, इट इज़ 24, रिमाइंडर 0 आ गया ना, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो मतलब 2024 क्या है, लीप ईयर। ऐसे अब फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ विच ईयर वॉज लीप ईयर्स, तो आपको चेक करने हैं। तो आप बेसिकली 4 के डिविजिबल जो भी ईयर्स होंगे वो आप चेक करके बताओगे कि वो लीप ईयर्स हैं। सो 2010 ले लेते हैं ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, से लेके टिल 2026 तक आपको बताने हैं। तो आपके पास कौन कौन से 4 से डिविजिबल ईयर्स आएंगे, आप डिवाइड करके चेक कर लेना सारे नंबर्स को। आपके पास 2012, 2016, 2020, 4 का गैप ही आएगा देखो सभी में। 2024 ये लीप ईयर्स आएंगे फ्रॉम 2010 से लेके 2026 के बीच में। एंड फ्रॉम ईयर 2024 से 2099 कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप 4 का स्किप करोगे। 2024 के बाद 4 का स्किप करते जाओ
28, then 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2090 to 2096। ये सारी ईयर्स जो हैं ये लीप ईयर्स हैं। सो देयर आर 19 लीप ईयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम्स। ये कौन से नंबर्स थे जिनको आप फ्रंट से, लेफ्ट से या राइट से रीड करो वो सेम ही वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताना है आपको। तो लार्जेस्ट के लिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 4 से डिविजिबल भी हो, 8, 8, 8 एंड 8, और इसको इधर से रीड करो चाहे इधर से रीड करो, इट इज़ 8888, क्योंकि उसने एक कंडीशन लिखी हुई है कि वो पैलिंड्रोम्स भी होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट के लिखना हो तो स्मॉलेस्ट के लिए इट इज़ 2112, 2112, इधर से रीड कर लो चाहे इधर से रीड कर लो, और ये स्मॉलेस्ट है और ये 4 से डिविजिबल भी है। लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, इसमें भी लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ ट्रू कि हमारे पास 2 इवन नंबर्स का सम जो है वो हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। अब इवन नंबर तो 6 भी है और 4 भी है, सम कितना हो गया 10, बट इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। सो इस केस में वो ट्रू नहीं हो रहा है। और अगर हम नॉर्मली देखें कि किसी और के केस में, जैसे मैं बोलूँ एक नंबर हमने 6 ले लिया, अनदर नंबर आप 4 एंड 8 ले लो, 4 और 8 इट इज़ 12, तो ये डिविजिबल बाय 4 है। तो समटाइम इट इज़ ट्रू, समटाइम इट इज़ नॉट ट्रू। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर्स का सम आपको 4 का मल्टीपल दे सकता है कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो समटाइम्स ट्रू। कैसे? क्योंकि अगर हम नंबर देखें, पहले तो देखो, अगर मैं एक ऑड नंबर लूँ 1, एक लूँ 5, सम आ गया 6, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, ये फॉल्स वाली कंडीशन हो गई। बट अगर मैं ऑड नंबर 7 और 5 ले लूँ तो मेरे पास 12 आ रहा है, और 12 तो डिविजिबल है 4 से, इस केस में वो ट्रू हो गया। तो यू विल से समटाइम्स इट इज़ ट्रू और फॉल्स। और जस्टिफिकेशन में आप यही एग्जांपल्स दे सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 10, 5 एंड 2। आपको रिमाइंडर्स बताने हैं, क्या क्या रिमाइंडर्स बचेंगे अगर हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप 10 से डिवाइड करोगे, मैं पहले नंबर लिख लेती हूँ। ए है आपके पास, मान लो फर्स्ट नंबर 78 की बात करते हैं। जब हम 10 से करेंगे, या मैं टेबल ही बना लेती हूँ ऐसे, 10 से और फिर 5 से और फिर 2 से। ठीक है, तो जब आप 10 से डिवाइड करोगे, आपको पता 78 इज़ नॉट डिविजिबल, तो 7, 10 7 सा 70, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 78 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 3, और 2 से तो ये पूरा डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, तो रिमाइंडर इज़ 0। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 10 से डिवाइड करोगे इट इज़ 9, 5 से डिवाइड करोगे इट इज़ 4। लास्ट के डिजिट में से बस ये सीधा ही माइनस होते जाएगा। ठीक है, 5, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 के केस में इट इज़ लिविंग रिमाइंडर 1। बेसिकली सारे डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड हैं। 173, अब 173 जो है, जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो अगेन 3 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है
572 572 के केस में इट इज़ 2, इट इज़ 2, इट इज़ 0, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 तो इसको डिवाइड कर ही देगा। उसके बाद 572 के बाद 980 में 10 से डिविजिबल है, रिमाइंडर इज़ 0, 5 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, क्योंकि तीनों इवन नंबर्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास है, एक सेकेंड मैं इसको आगे लिख लूँ, 1 1 1 1, 10 से करने पे इट इज़ 1, 5 से करने पे भी इट इज़ 1। आप डिवाइड करके देख लेना, ऑड नंबर है यहाँ पे भी 1 आएगा। 2 3 4 5, 10 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर 5, 5 से हो जाएगा रिमाइंडर 0, 2 से भी नहीं होगा, रिमाइंडर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टीचर आस्क्ड इफ 1 4 5 6 0 डिविजिबल बाय 2 4 5 8 एंड 10, गुना चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस only 2 of these numbers and then declared that it was divisible by all of them or not, what could those 2 numbers be? कौन से 2 नंबर से चेक करके पता चल गया कि ये किस किस से डिविजिबल होगा और किस किस से नहीं होगा। सो जब आप चेक करोगे तो आपको पता है कि देखो इन सब में 2 4 5 8 और 10, इनमें कॉमन क्या है? अगर हम इन जनरल नॉर्मली देखें, ठीक है, तो अगर इन सारे नंबर्स में से 4 एंड 5, देखो जो 4 से डिविजिबल होगा 2 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, ये सारे एक जैसे मल्टीपल्स हैं। ऐसे जो 5 से हो जाएगा तो वो 10 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसने सबसे चेक करने की बजाय क्या करा, सीधा 4 और 5 से चेक कर लिए, ठीक है। अगर कोई नंबर इनसे डिविजिबल है तो वो इन तीनों से भी होगा, ठीक है। तो आपने इसमें ये लिखना है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 तो वो 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी। ऐसे ही अगर कोई नंबर 5 से है और वो तो उसने 10 से भी चेक कर लिया कि वो 10 से भी होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये नंबर्स एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि वो नंबर जो गिवन नंबर है वैसे भी एंड्स विद 0 है, 10 से हो ही जाएगा। उसने बस 5 वाला रूल चेक करा, उसके लिए भी सेम रूल लगा दिया कि 0 और 5 एंड में आ रहे हैं तो 5 से हो ही जाएगा। तो 2 डिजिट कौन से उठाने हैं, 4 एंड 5। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, विच द फॉलोइंग नंबर है डिविजिबल बाय 2 4 5 8 एंड 10, इन सब में से, ठीक है। तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे। अब 6th क्वेश्चन का वेरी फर्स्ट पार्ट 172, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, देन 2 से बतानी है, 4 से, 5 से, 8 से, एक सेकेंड, और ये 10 से और 8 से, ठीक है। अब 272 इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2, 4 के लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, यस डिविजिबल बाय 4, 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 चाहिए, 8 से लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, नॉट डिविजिबल, 10 से भी नहीं होगा, लास्ट में 0 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप पूरा थ्योरेटिकल लाइंस में लिख देना, मैं आपको रूल साथ में बोल ही रही हूँ, बस इसी को सीधा, इट एंड्स विद इवन नंबर, डिविजिबल, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, डिविजिबल बाय 4, लास्ट में 0 और 5 नॉट डिविजिबल बाय 5, और 8 के लिए यस, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेना, आप डिवाइड हो रहा है वो 8 से, 10 के लिए 0 चाहिए, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। फिर आ गया 5600, 10 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, इवन नंबर से भी डिविजिबल होगा, एंड 4 का रूल था कि लास्ट में 2 0 होंगी तो इससे भी होगा, ठीक है। और 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देखोगे आप तो इट इज़ डिविजिबल बाय 8 एज वेल। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज़ 6000, लास्ट के 3 ज़ीरोज़, डिविजिबल बाय 8, एक रूल डन, 10 से हो जाएगा, लास्ट में 0 है, 5 से हो जाएगा, लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, डिविजिबल बाय दिस, एंड 4 के लिए लास्ट में 2 ज़ीरोज़ होनी चाहिए तो वो तो है ही, तो इससे भी डिविजिबल हो गया। फिर आपके पास है 7 7 6 2 2 1 6 0, लास्ट में 0, डिविजिबल बाय 10, और इवन है 0 तो ये डिविजिबल बाय 2 भी होगा, 4 से भी हो जाएगा 60, लास्ट के 2 डिजिट और 3 डिजिट चेक कर लो तो ये 8 से भी डिविजिबल है, और 5 से तो होगा ही क्योंकि लास्ट में 0 है, दिस वे। फिर नेक्स्ट पार्ट आपके पास, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000, then 2 numbers should not have 0 as the unit digit।
ज़ीरो नहीं होना चाहिए इन डिजिट पे, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 10,000 होना चाहिए। 2 नंबर लिखने हैं आपको। तो 2 नंबर्स कौन कौन से लिख सकते हो आप क्या करो, आप पहले 10,000 के फैक्टर्स बना लो। 10,000 के फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है। 2 5 10 000, 2 25 00, 2 1 2 5 0, 2 6 2 5, then 5 125, 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। अब आप इनके फैक्टर्स लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। उसने कहा ज़ीरो नहीं होनी चाहिए ना एंड में, आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 25 ज़ा 625। तो आप लिख दोगे इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 625 विच इज़ गिविंग यू द टोटल प्रोडक्ट ऑफ 10,000। ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल्स कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।